अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस देश के खिलाड़ी हों इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाहुल हक, उस टीम के 2 फॉरेन कोचेस में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर ना हो। माइक हैसन हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। अब माइक स्मिथ हैं, साउथ अफ्रीकन कोच जो पाकिस्तान टीम के साथ लगे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले लेकिन कम से कम ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़रूर खेले हैं और इससे पहले ये हरिकेन के साथ भी होबार्ट हरिकेन के साथ और तस्मानिया के साथ कोचिंग करते रहे हैं, पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के साथ भी करते रहे हैं। सो एटलीस्ट लेवल 4 कोच हैं, फर्स्ट क्लास खेले हैं। बट ये बड़ा सवाल तो बनता है ना कि पाकिस्तान दुनिया की एक बड़ी टीमों में काउंट होते हैं और दोनों फॉरेन कोचेज़ जो हैं, उनमें से कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ और ऐसे देश में जहाँ के अपने क्रिकेटर काफ़ी लेजेंड रहे हैं। और इसके साथ ये बहस भी खत्म हो गई कि यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाय द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना 1-2 क्रिकेटर्स के साथ ज़रा ना हाथ भी किया है। मैं क्रिकेटर का नाम नहीं बोलूँगा, मैंने उन क्रिकेटर को वैसे बोल दिया था कि आपको क्रिकेट बोर्ड ने रखना नहीं है। मगर खबरों में भी आए, मुलाकातें भी हुई और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको झंडी करा दी। इसके ऊपर थोड़ी बाद में बात करेंगे मगर यूनुस खान के साथ तो बहुत बार मुलाकातें हुई। बात हो रही थी ना कि क्रिकेट बोर्ड में उनको नौकरी ऑफ़र हो रही है और मामला चल रहे हैं, उन्होंने उस वक़्त भी बोला था कि मुझे एक ही काम आता है। मुझे बिठाना नहीं, मुझे एक ही काम आता है, वही मैं करना चाह रहा हूँ। मतलब उन्होंने कोचिंग की तरफ इशारा किया। अब चूँकि पाकिस्तान के बैटिंग कोच लग चुके हैं, तो या तो ए टीम की तरफ लगें या अकेडमी में जाएँ या कुछ और करें तो हो, अदरवाइज़ पाकिस्तान टीम वाला चैप्टर तो उनका क्लोज़ हो गया है एट द मोमेंट। नंबर 2 अगर वो नहीं है क्रिकेट बोर्ड में तो वो अपने उन्होंने एक अकेडमी बनाई है और वो कोचिंग वाला काम करेंगे। उसके अलावा भी हम सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं, वो यंगस्टर्स के साथ खेल रहे होते हैं या एटलीस्ट एक फ़ील्ड को चुना है, जो मुझे अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ शिकवा रहता है। मोहम्मद यूसुफ हैं अ उनसे बड़ा क्रिकेटर कौन हो सकता है? बट शायद उन्होंने कोचिंग को एज़ ए प्रोफ़ेशन नहीं लिया। ये बड़ी ख़ास बात है दोस्तों। हम ये बात तो कहते हैं कि पाकिस्तान के इतने नामवर क्रिकेटर हैं, बट ये नामवर क्रिकेटर जो हैं, ये अब इस प पेशे को कितना सीरियस लेते हैं, ये बड़ा बड़ा ख़ास पॉइंट है। अगर कोई दुनिया का क्रिकेटर जो खुद फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर था, मगर उसने कोचिंग के साथ लगा, इधर-उधर फ्रेंचाइज़ के साथ हुआ, जैसे हमारे मुश्ताक भाई हैं, वो इंग्लैंड के साथ भी लगे हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी लगे हैं, बांग्लादेश के साथ भी लगे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी हुए हैं। सो ऐसे कोच थे जिनको दुनिया ने भी कदर की निगाह से देखा। ठीक है? हालाँकि उनसे बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं मगर किसी प्रोफ़ेशन को नहीं चुना। मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मुझे लगता है अंडर 19 ए टीम के साथ सलमान बट साहब मतलब वो कोचिंग करते हैं अपनी अकेडमी के अंदर और बड़े एज़ ए कोच बड़े कनिंग हैं। मतलब मैं पॉज़िटिव सेंस में कह रहा हूँ कि श्रूड जिसे बोलते हैं, शाणा कोच जिसे आप कहें, उस टाइप के हैं। बट चूज़ करना है ना आपको कि आपको किधर जाना है। ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ या यूनुस हैं खैर उन्होंने तो चूज़ कर लिया है। बट कोई क्रिकेटर है जिनको चूज़ करना पड़ेगा। तो फिर ये नहीं कि पाकिस्तान एक क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट उनके लिए ख़ास एक वेन्यू रह गया है और भी कई जगहों पे वो जा सकते हैं। दुनिया के बाकी भी टीमें हैं और पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान टीम नहीं है, पाकिस्तान की ए टीम भी है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम भी है। वो अलग बात है कोई-कोई खुशनसीब क्रिकेटर पाकिस्तान में है जो फिर कहीं ना लगे तो वो फिर विमेन के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर कितने ही क्रिकेटर्स होंगे अभी एट द मोमेंट? मुझे आप सोचिए ना एक लम्हे के लिए एक लम्हे के लिए सोचिए कि पाकिस्तान वो देश जो गैरी कर्स्टन जिसने रखा, गिलेस्पी रखा सॉरी माज़रत के साथ। उन दोनों से हमने जान छुड़ाई अब किसको लिए? कैसा सौदा किया है हमने कि गैरी कर्स्टन जैसे कोच को छोड़कर हमने उसी देश का माइक स्मिथ ले लिया है। हमने सौदा कितना अच्छा किया है। एडे बड़े नाम गवाए ने तैयार नाम ले आजे। वजह क्या है? हमें एवरेज माइंडेड लोग पसंद हैं, हमें अच्छे क्रिएटिव माइंडेड बट जो अपनी करते हो वो नहीं पसंद। ये आप क्रिकेट बोर्ड में जितने क्रिकेटर हैं आप उनसे मेंटालिटी लगा लीजिए। अच्छे होंगे बट वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है। मिसाल के तौर पे अरशद शफीक हैं, वो पता नहीं कितनी जगहों पे फ़ोटोकॉपी उनकी फिरती है और अब वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी हैं। ठीक है ना? क्यों? उनके बारे में मशहूर है कि वो रेज़िस्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे उनको लगता हो कि यार ये क्रिकेटर नहीं बनता या ये क्रिकेटर बनता है, दोनों पे उनकी कोई बहस नहीं है, एज़ ए सिलेक्टर भी। ठीक है जी, ये अच्छी टीम बन गई है, ये है उनका। जो सुनने में हमें पता चलता है सोर्सेज़ से, ठीक है? बाकी भी जो क्रिकेटर लगे हुए हैं, जो तो थोड़े से थे ना जो पंगा डालते थे या जिनको होता था कि यार नहीं गलत है और वो बोल पड़े, वो नहीं रहे सेटअप में। वो सेटअप में नहीं रहे हैं। जो सेटअप में हैं, वो वही हैं, सड़ियाँ ही हैं। जो भी है ठीक है, जो पॉलिसी आ रही है उसको इम्प्लीमेंट कराना है, दैट्स इट। इसलिए क्रिकेट भी यहाँ पे खड़े मतलब नाम गिन लें कितने बड़े-बड़े मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कितने बड़े-बड़े नाम अटैच हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मगर वो हैं जो रेज़िस्ट नहीं करते, जो रेज़िस्ट करेगा वो पहले तो सिस्टम में आएगा ही नहीं। मैं यूनुस खान की खबर चल रही थी ना आएगा, मैं यकीन मानिए मैं सोचता था कि यार यूनुस खान अगर इस बोर्ड के सिस्टम में आएँगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे? मैं मतलब क्योंकि हमें क्रिकेट बोर्ड के मामलों का पता है किस तरह से चल रहे हैं, तो मैं सोचता था ये कैसे सर्वाइव करेंगे? जिस तरह के इश्यूज़ हैं, पता नहीं कितने ही लोगों को आगे जवाब देना पड़ता है। तो यही हुआ और मैं था कि यार कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? आएँगे
तो 2-4-6 महीने की कहानी, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि प्रोफ़ेशनल बंदे हैं। थोड़े-से यूनुस खान का भी इसमें है कि वो अपनी चीज़ों के ऊपर वो नहीं होते, कई चीज़ों के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते, शायद जिन चीज़ों के ऊपर मानी नहीं रख रही होती। आल्दो उन्होंने मीडिया टॉक के अंदर बोला कि वो कोई हार्ड लाइनर टाइप के कोच नहीं है कि जो कह दिया वो कह दिया, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। कोई इख्तियारत नहीं चाहिए, कोई दुनिया पे हुक्मरानी नहीं करनी, बट जो काम है बस उसमें मुझे पूरे इख्तियार मिलने चाहिए। तो यही होता है, पाकिस्तान में ये नहीं होता कि आप अगर बैटिंग कोच हैं, आपको लगता है कि फलां क्रिकेटर मैंने ले लेना है, तो आपको क्रिकेट बोर्ड कहेगा ठीक है ये माँग रहा है तो दे दो, ऐसा नहीं होगा। पॉलिसी ऊपर से आएगी, वो नाफ़िज़ होगी, और जो उस पॉलिसी के ऊपर हाँ करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो तो आएगा नहीं, आएगा तो रहेगा नहीं। सिंपल थ्योरी है पाकिस्तान की। इसलिए आपको एवरेज माइंडेड लोग मिलेंगे ज़्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ज़्यादातर। लेकिन ये एक खुला, जिसे बोलते हैं आसमान है भाई, आपके पर हैं और आसमान किसी का नहीं है। सो पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए मुझे जो एक शिकवा रहता है, देखिए अज़हर महमूद हैं, यासिर अरफ़ात हैं, मुश्ताक अहमद हैं, ये भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, बट इन्होंने कोचिंग की दुनिया में बाकी जगहों पर भी अपना नाम बना के रखा। खासकर मुश्ताक और यासिर अरफ़ात का आप देख लें। सो पाकिस्तानी क्रिकेटर को भी चूज़ करना है कि ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई तो आप जाके किसी दफ्तर में बैठ गए, नौकरी मिल गई तो आप कमेंटेटर बन गए, नौकरी मिल गई तो आपने कोचिंग भी कर ली, नौकरी मिल गई आप सिलेक्टर भी बन गए। ये मैं किसी एक क्रिकेटर का नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल सबका बोल रहा हूँ। हालाँकि कुछ नाम ऐसे हैं कि जो लोगों को होता है कि हाँ यार, ये बंदा बहुत ही मतलब मेहनती भी है और मेरिट पे भी बनता हो शायद, बट नहीं, मतलब बारी आती नहीं है, या शायद वो खुद भी कहते हैं ओके ये नहीं तो वो सही, तो फिर ऐसे में बात नहीं बन पाती। लाज़मी नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप जुड़ के रखें, आप अपनी कोचिंग के साथ रहें, आपके पास और भी बाकी दुनिया भर में कितनी लीग्स होती हैं, कितने पाकिस्तानी कोचेस आपने देखे। अब ये तो हम देख रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका ने एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पाकिस्तान का कोच बन गया, बट आपने कितने देखे कि पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर दुनिया में किसी भी थकी लीग का भी कोई कोच बन गया हो? नहीं है, क्योंकि चूज़ ही नहीं करते। एक प्रोफेशन को चूज़ ही नहीं करते, जिथे नौकरी मिल गई मिल गई, जिसे मिल गई। मतलब मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है, अब खैर मोहम्मद आमिर की क्रिकेट तो रह खत्म हो गई है ना, बट अगर उनको वो कोचिंग की तरफ आएँ तो कितना वो दिमागी तौर पे जिसे बोलते हैं शाना कोच बन सकते हैं। सलमान बट साहब बन सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े, इन जैसों को आप अंडर 19 दे सकते हैं, 18 दे सकते हैं। मतलब क्या फ़ायदा है सलमान बट साहब का एज़ ए पॉडकास्टर? कोई भी कर लेगा, कोई भी बंदा कर लेगा। उनकी जो स्पेशलिटी है वो करनी चाहिए। बट वो जो स्पेशलिटी है, क्रिकेट बोर्ड ने वो ऑफ़र नहीं की है। चलो क्रिकेट बोर्ड ने गलती की, जो ऑफ़र किया वो सलमान बट साहब को नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने कर लिया। सो मैं एक बंदे का नाम लेके शायद मुनासिब नहीं रहेगा, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। अब मोहम्मद आमिर है, आप इनसे भी हम फ़ायदा ले सकते थे। मतलब नए लड़के की, मैं इसलिए इस नए लड़का मीन के इन अभी जो करंट क्रिकेट के साथ जुड़ के हटे हैं, या जो मॉडर्न क्रिकेट को वो समझते हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। चलिए अगर आपको लगता है कि कुछ क्रिकेटर बहुत पुराने हो गए, उससे हट के भी। सो हमारे क्रिकेटर की भी गलती है कि आप एक प्रोफ़ेशन को चुनते नहीं हैं, जुड़ के नहीं रहते, वहाँ नौकरी नहीं है तो आप फिर कहीं और जाके भी कोचिंग के साथ नहीं रहते। आप कोई और प्रोफ़ेशन पकड़ लेते हैं जहाँ पे नौकरी मिल गई हो। तो ये बहुत बड़ा है, और ये लाज़मी नहीं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही टारगेट रखें कि यहाँ पे कोचिंग करनी है, दुनिया में और भी बहुत जगह हैं, बट आपको खुद को सबसे पहले सिंसियर होना है कि ये हो। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो वो क्रिकेटर मोस्ट वेलकम होता है, जो हाँ पे हाँ मिलाएगा, जो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि नौकरी करनी है ना आपने, फिर नौकरी तो इस तरह ही होती है। बाकी 1-2 क्रिकेटर का बीच में चल रहा था कि इन्होंने आना है, काफ़ियों का वैसे चल रहा था, उनमें से एक क्रिकेटर को मैंने बोला था, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट बोर्ड आपको लेगा, बट उनकी खबरें भी चली तो उनको भी लग रहा था कि वो आएँगे। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ना अब क्या करता है, जो क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करता है ना, उनको ना किसी को जॉब जॉब दे भी देता है, किसी को कॉन्ट्रैक्टर दे देता है, किसी को 1-2 असाइनमेंट दे देता है, चुप मतलब वो हो जाते हैं। आप कराची के वो सिकंदर साहब का ही देख लें, सिकंदर बख्श साहब का। उन्होंने किसी इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि मैं जो टीवी चैनल पे बैठ के प्रोग्राम करता हूँ वो नहीं छोड़ूँगा, वैसे मैं ये भी कर लूँगा साथ में। तो कितनी बार किया उन्होंने काम? मैं कहा 4-5 मीटिंग्स में ही गए होंगे वो। बट बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में गया, उसके बाद साइड पे हो गए। और भी कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो जुड़े और फिर साइड पे हो गए। कंटिन्यूएशन नहीं हो पाई है। और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको कहा गया कि आपको लेंगे, बाद में लिया नहीं है। बट लोगों को पता चल गया कि हाँ, ये क्रिकेट बोर्ड में मिले हैं और नौकरी के लिए आए गए भी हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी मुतासिर होती हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।